सर है ना। हमें कैडबरी टॉफी मम्मी मम्मी पैसा देती है उसी से आता नहीं है सर। खिलाता हूँ मैं टॉफी। हाँ, गौरव की मम्मी पूरा फेवर लेती थी बाबू, है ना। सर अब टॉफी उसके बाद थोड़ी ना उनके खिलाता हूँ मैं। अब उसके उनके मम्मी से फीडबैक पूछना बंद, है ना, पापा से शुरू हुआ। ठीक, देखो बाबू अब हम लोग क्या करते हैं, देखो बाबू आपको हम प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ाए है ना, ये लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे थे। तो लीनियर इक्वेशन का सोल्व करने के लिए बचपन में बताए थे, जब इतनी सी थी उसी समय बताए थे ना बाबू, कैसे है ना, जैसे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने x-2y है ना x+3y, कैसे अलजेब्रा मेथड से, है ना। हमने क्या पढ़ा था बाबू, है ना, ग्राफ मेथड से कैसे x y की वैल्यू निकाले थे, है ना। कल हम लोग सीखे हैं ना बाबू, जहाँ ग्राफ कट करेगा, है ना, जो पॉइंट होगा x y का वही मेरा लीनियर इक्वेशन का क्या देगा, सोल्यूशन देगा, है ना। तो ग्राफ वाला सेक्शन आपका फिनिश हो गया, है ना। अब उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है क्लास 9 में, है ना, उतना ही है मैक्सिमम, उतना कर लोगे हो जाएगा, है ना। और वही चीज पुनः हम लोग कहाँ रिपीट करेंगे, 10th में। सेम चीज रिपीट करेंगे 10th में, है ना। ग्राफ का सेम चीज रिपीट होगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन का क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, बाकी सारा का सारा चीज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू आगे हमको क्या पढ़ना है, इक्विलेट्स ज्योमेट्री, है ना। ये कुछ नहीं है, वो खाली बाबू फालतू वाला एगो चैप्टर है ना, थोड़ा थोड़ा सा, है ना, कुछ नहीं इसमें, कोई जाने नहीं है ना। आलतू फालतू ये सब लिखा हुआ बाबू, है ना, ये सब से हमको मतलब नहीं, आपको मेन है ना इसका स्टोरी पता होना चाहिए। इक्विलेट्स ज्योमेट्री क्या था बाबू, इक्विलेट्स मेरा क्या था, एक मैथमेटिशियन था ना, मैथमेटिशियन था। ज्योमेट्री का मतलब क्या था, ज्योमेट्री दो वर्ड से बना, जियो और मेट्री। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजर करना होता है। जैसे मान लो पहले बहुत पहले समय में, है ना, अब ना हम लोग के पास बहुत सारे एडवांस सिस्टम है ना। पहले बाबू अर्थ का खेत वगैरह को मीजर करना आता था, है ना। तो आदमी को प्रॉब्लम होता था कैसे मीजर करे, है ना, अर्थ का रेडियस वगैरह, है ना, खेत के मीजर करना, है ना, कैसे मीजर करे, है ना, किसी का लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना, शेप, है ना, वो कैसे मीजर करे। तो उसी के रिगार्डिंग बाबू क्या क्या ज्योमेट्री का कंसेप्ट लाया गया, है ना, ज्योमेट्री का कंसेप्ट लाया गया, है ना। तो ये सब बाबू जो अर्थ के इसमें बाबू बहुत सारे है ना, बहुत सारे मैथमेटिशियन थे बाबू, है ना, बहुत सारे थे, है ना। तो इक्वलिट्स ने बाबू, है ना, इक्वलिट्स ने क्या कहा बाबू, इक्वलिट्स ज्योमेट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है ना, 3-4 को खाली वर्ड सीखना और ज्यादा कुछ नहीं करना, है ना। एक होता है स्टेटमेंट, 3-4 को वर्ड खाली सीखना बस, और कुछ नहीं है, बाकी आसान चीज है। एक होता है स्टेटमेंट, एक होता है एक्सियम, आप लोग सुने होंगे, है ना, एक्सियम। और एक होता है पास्चुलेट, क्या होता है, पास्चुलेट होता है, पास्चुलेट होता है। और होता है कोरोली, थ्योरम होता है, क्या होता है, थ्योरम होता है ना। 3-4 को वर्ड सीखना बस, खत्म हो गया चैप्टर। थ्योरम होता है, कोरोली होता है, ये सब का मतलब क्या है ना, कोरोली होता है ना। कुछ नहीं, थ्योरेटिकल चीज है ना, क्या बाबू आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है। शुभ शैतान ऑन करो जी, शुभ बाबू ऑन करो। शैतान लच्छी, रोशनी बाबू ये ईटा रखे मोबाइल के पीछे। ऐसु ऑन करेगा बाबू, आज है इसकी मम्मी का कंप्लेन आया था, शैतान पढ़ता नहीं है। शुभ, हम तो दिन भर कंप्लेन सुनते सुनते परेशान रहते हैं। ऐसु शैतान ऑन करेगा जी, हो गया, दूध छड़ी लग गया अब संडे को। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या कहता है बाबू, स्टेटमेंट क्या कहता है ना, स्टेटमेंट क्या बाबू, एक सेंटेंस होता है। स्टेटमेंट क्या होता है, सेंटेंस होता है, जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो कि आपका वह गलत है कि सही है। जिस चीज को बाबू आप वो गलत सही या गलत जज कर सकते हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे ना, स्टेटमेंट कहेंगे ना, है ना, उसको क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है ना, अगर उसको आप जज कर पा रहे हो कि वह जो स्टेटमेंट लिखल है, वह जो सेंटेंस लिखल है सही है कि गलत है, तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। बुक वगैरह पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा ना, देखना बहुत उल्लू जुल्लू करके लिखल है ना। हम आपको सो है ना बाबू, एक ब्रीफ है ना, इंट्रोडक्शन दे देते हैं। स्टेटमेंट किसको कहेंगे सर, है ना, वैसा सेंटेंस बाबू जिसको आप जज कर सकते हो कि यह जो सेंटेंस लिखल है सही है कि गलत है, तब उस सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे। अदरवाइज नहीं कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। हमरा कुछ नहीं समझ में आया, है ना, कुछ नहीं समझ में आया, देखो सुनो कहानी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज बाबू, है ना, 180 डिग्री। आपको पता है वो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। तो इस बात के बारे में आपको पता है ना, ये आपके बारे में क्या है बाबू, पता है ना कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक सत्य स्टेटमेंट, है ना। जो चीज सही आप इसको जज कर सकते हैं ना बाबू, कि कोई भी ट्राइंगल है, उसको सारे एंगल को मेजर करोगे, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ना, तो कितना सम आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाए ना। ये इसको आप जज कर सकते हो, है ना, मेजर कर सकते हो, है ना। एक ट्रायंगल बनाओ, सारे एंगल को नापो, कुछ नहीं करो, एक इंस्ट्रूमेंट ले लो, एक ऐसे ट्रायंगल बना लो, अब प्रोटेक्टर की सहायता से, है ना, ये एंगल को मेजर करो, ये एंगल को मेजर करो, ये एंगल को मेजर करो, है ना। देखो तीनों को जोड़ोगे हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री। तो इसको आप जज कर पा रहे हो ना अपने है ना, अपने बुद्धि से इस बात को सत्यापित कर पा रहे है ना। तो ये मेरा क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट है, ये क्या है, मेरा एक स्टेटमेंट है ना। सम ऑफ है ना ट्रायंगल, है ना, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, क्या स्टेटमेंट है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो कौन सा स्टेटमेंट है सर, ट्रू वाला स्टेटमेंट है। कौन सा है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बाबू, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाबू, क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री, है ना।
क्वाड्रिलेटरल का बाबू है ना, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। कैसे बनाना है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, मैंने 4 भुजा वाला एगो साइड बनाओ। शांति से समझना, आपको भी हम क्या बता रहे हैं, स्टेटमेंट का मतलब बता रहे हैं। एक 4 भुजा वाला क्या बनाओ, साइड बनाओ, है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल होता। अब इसको बाबू मीजर करो, है ना। आप अपना जो चांद है ना, चांद है बाबू, है ना, उससे क्या करो, इसको मीजर करो। अब देखो इस सारे एंगल को मीजर करोगे, इसके बाद जोड़ोगे तो क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा, है ना। 360 डिग्री यहाँ क्या करा, 180 डिग्री करा। तो ये स्टेटमेंट है बाबू, लेकिन इसको हम लोग जज कर पा रहे हैं ना सर कि 180 डिग्री नहीं होता। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या फॉल्स स्टेटमेंट। सेंटेंस और स्टेटमेंट में अंतर होता है। स्टेटमेंट में क्या होता है, आप उसको जज कर पाते हो, है ना, कि दिया गया है ना बाबू, जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है ना। जिसको आप जज कर दिया वो मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा, जिसको जज नहीं कर पा रहे वो मेरा सेंटेंस हो जाएगा ना। जैसे 180 डिग्री इसको जज कर पाते तो ये मेरा क्या है, एक स्टेटमेंट है, लेकिन कौन सा, सही वाला। ये 360 डिग्री है वो गलत वाला। नेक्स्ट एगो एग्जाम्पल समझो, जैसे x + 10 = ग्रेटर देन 5। ये मेरा क्या वो स्टेटमेंट नहीं है, इसको आप अपने बुद्धि से, है ना, नहीं जज कर पा सकते वो, है ना, कि x + 10 की वैल्यू क्या होगा, 15 होगा। इसको आप नहीं जज कर पाओगे। कैसे सर, तो आप कहोगे सर, है ना, यहाँ पे एगो और कंडीशन देल रहेगा, तभी हम इसको क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। अदरवाइज ये क्या है, सेंटेंस है। हमको नहीं समझ में आया, देखो समझो, समझो इसको, है ना, नहीं समझ में आया समझो, है ना, आसान सा बात है। जैसे x प्लस बाबू, x + 10 = है ना, ग्रेटर देन = 15 है ना, 15 है बोला। तो ये बाबू स्टेटमेंट नहीं है, समझना शांति से। x + 10 की वैल्यू 15 से ज्यादा, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। काहे नहीं है सर, क्योंकि बाबू मान लो आपका मन कर रहा है बाबू कि x की वैल्यू 10 रख देंगे, है ना। x की वैल्यू 10 रखोगे तो 10 + 10 ग्रेटर देन 15, बात तो पच जाता, 20 से 15 से बड़ा। लेकिन केकरो मन कर रहा है सर x की वैल्यू 2 रखो ना, x की वैल्यू 2 रखो ना, है ना, ये ग्रेटर देन, x की वैल्यू 2 रखो ना, तो कितना होगा, 12 ग्रेटर देन 15, है ना। ये बाबू क्या हो गया, गलत हो गया ना, गलत हो गया ना, है ना। तो ये x + 10 बाबू ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि बाबू इसको आप जज नहीं कर पाओगे, है ना, कि ये मेरा सही है कि गलत, है ना, सही है कि गलत है। कैसे करो बताओ, आप कुछ जज करोगे तो दूसरा कोई इसका, है ना, अपोजिट बोल देगा, है ना। अगर ये स्टेटमेंट, ये बराबर, ये भी क्या सेंटेंस है, शांति समझना। x + 10 = ग्रेटर देन 15, ये मेरा क्या है, सेंटेंस है। ये स्टेटमेंट कब बनता है, जब इसको आप कह पाते हैं कि सही है कि गलत है। लेकिन यही सेंटेंस बाबू मेरा स्टेटमेंट बन जाएगा अगर इसमें एक कंडीशन लगा देते बाबू, इफ x की वैल्यू क्या ले लो, ग्रेटर देन, मान लो कितना ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू 6 से बड़ा ले लो, है ना, x की वैल्यू 6 से बड़ा कुछ हो यहाँ रखो, तो 7 रखोगे, 10 + 7 ग्रेटर देन 15, है ना, x 6 से बड़ा, है ना, 8 रखोगे, 18 ग्रेटर देन 15, है ना। तब ये आपका क्या बन जाएगा, एक स्टेटमेंट बन जाएगा। तब क्या बन जाएगा, एक स्टेटमेंट बन जाएगा। बात समझ में आता है, आसान से है। गौरव वीडियो क्या बंद हुआ जी, गौरव शैतान, यानी को ऑन करो जी। आपको बार बार बोल रहे हैं, स्टेटमेंट और सेंटेंस में अंतर होता है। स्टेटमेंट जैसे पुलिस के यहाँ जाओगे तो क्या लिखा था, वो स्टेटमेंट लिखा था, सेंटेंस नहीं लिखा था। क्योंकि बाबू जो क्लाइंट है ना, वो जो भी लिखता है तो उसको बाबू क्या होता है, सत्यापित किया जाता है कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो देखना जब FIR होता है तो कहता है स्टेटमेंट लिखाइए, है ना, ठीक है ना, क्योंकि उसको प्रूफ किया जाता है बाद में, ठीक है ना। तो जिसको आप सत्यापित कर सकते हो कि वह सही चीज है गलत चीज है, वो स्टेटमेंट होगा। अदरवाइज मेरा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। इसको बाबू आप लोग, इसको हम लोग ये स्टेटमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप कैसे करोगे। हाँ, इसी में अगर आप कंडीशन लगा दो कि x की वैल्यू 6 से बड़ा लेना, क्या कर रहा है कि x की वैल्यू 6 से बड़ा लेना, तो 6 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। 6 से बड़ा x की मान कुछ हो रखो ना, तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तब ये क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा। तब क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा ना, स्टेटमेंट बन जाएगा। अदरवाइज ये क्या है, सेंटेंस है। क्या है, सेंटेंस है ना, ये सब ध्यान होना चाहिए। हे बाबा धाम क्या कर रही हो जी, बाबा धाम, सर लिख रहे और क्या करेंगे। उधर क्या देख रही थी आपके, हद करती हाँ है जी, सर स्पॉटलाइट किए हैं सर। नहीं के कहाँ जी, लिख रहे थे। शैतान है। नहीं किया बाबू, वो तो कोस्ट बनने लगे, चलो ठीक है, खाली दोस्त, ठीक। तो स्टेटमेंट हम लोग किसको कहेंगे बाबू, जिसको आप अपने बुद्धि से, विवेक से, अगर वो तर्क दे रहे हो कि वो सही है कि गलत है, उसको स्टेटमेंट कहेंगे। नहीं तर्क दे रहे हो तो वो मेरा सेंटेंस बनेगा, ठीक। आगे दो चीज सीखना, एक्सियम होता है, पास्टुलेट होता है। एक्सियम होता है, पास्टुलेट होता है ना, पास्टुलेट होता है, ठीक। तो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेट, है ना। अगर कोई एविडेंट है, आप शांति से समझना, है ना बाबू, वैसा एविडेंट बाबू जिसको बाबू, है ना बाबू, नॉट स्पेशली लिंक टू ज्योमेट्री एक्सियम, है ना बाबू,
जिसको बाबू हमको क्या करना चाहिए, इसको इसका मतलब समझना, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट, वैसा स्टेटमेंट बाबू जिसको सत्यापित करने के लिए हमको जरूरत नहीं पड़ता है ना, जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे ना, एक्सियम कहेंगे। शांति समझना, वैसा स्टेटमेंट बाबू, वैसा स्टेटमेंट बाबू जो सेल्फ क्या रहे, ए सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट, मतलब जिसको आप सत्यापित करने की जरूरत नहीं है ना, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे हम लोग सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे। वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे ना। एक ऐसा स्टेटमेंट बाबू जो क्या है, एकदम ट्रू है ना, है ना, वो सेल्फ एविडेंट है, मतलब वो सत्य है ना, उसको सत्यापित करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे, एक्सियम कहेंगे। जैसे बाबू आपका, जैसे एग्जांपल क्या बाबू, जैसे एग्जांपल क्या है ना, द सम ऑफ बाबू, ये कह सकते हो, ये थ्योरम हो गया। जैसे सनराइज बाबू है ना, जैसे सनराइज इन द ईस्ट है ना, सनराइज इन द ईस्ट है ना, तो ये क्या बाबू, ये सूरज पूरब में उगता है, इसको सत्यापित करने के लिए हमको कोई चीज की जरूरत नहीं है, ये सत्यापित क्या है, मेरा स्टेटमेंट है ना, सत्यापित एक स्टेटमेंट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे, एक्सियम कहेंगे ना। पास्चुलेट क्या होता है बाबू, स्टेटमेंट ये एक्सियम में बाबू, एक्सियम और पास्चुलेट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। अगर बाबू आपका जो एक्सियम है बाबू, वो कैसे है, नॉट स्पेशली लिंक टू द ज्योमेट्री। अगर एक्सियम क्या होता है बाबू है ना, ये मैथ के और सारे ब्रांच से क्या हो सकते हैं, लिंक हो सकता है, जैसे अलजेब्रा से लिंक हो जाएगा है ना बाबू, और सारे मैथ के मेजरमेंट हो गया है ना, मेंसुरेशन हो गया है ना, और सारे सब्जेक्ट से लिंक होंगे तो उसको एक्सियम कहेंगे। और जो सिर्फ बाबू है ना, जो स्टेटमेंट बाबू है ना, जो सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट है, सिर्फ किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पास्चुलेट कहेंगे। देखो सिंपल सिंपल सी बात समझा है ना, जिस स्टेटमेंट, ऐसे समझो, जिस स्टेटमेंट को हमको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे, एक्सियम और पास्टुलेट कहेंगे। तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, एक्सियम पास्टुलेट में क्या है, स्लाइटली डिफरेंस थोड़ा सा। एक्सियम मेरा किससे रिलेट करेगा, मैथ के सारे ब्रांच से रिलेट होगा है ना, और ये जो पास्टुलेट है वो सिर्फ किससे रिलेट होगा, ज्योमेट्री से रिलेट होगा ना, ज्योमेट्री से रिलेट होगा ना। तो वही सी भाषा को इंग्लिश में सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है ना, जिसको हमको क्या है, सत्यापित करने की जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी सत्यापित हो चुका है ना, यूज थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड बाबू नॉट स्पेशली लिंक टू ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री से क्या हो, स्पेशली खाली ज्योमेट्री से लिंक नहीं हो, ज्योमेट्री के साथ साथ और मैथ के बहुत सारे ब्रांच है ना, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया है ना बाबू, बहुत सारे ब्रांच है ना, बहुत सारे ब्रांच को है ना, ये कैलकुलस वगैरह आगे जाकर पढ़ोगे ना, तो और सारे ब्रांच से अगर लिंक है, सेल्फ एविडेंट है ना बाबू स्टेटमेंट, तो उसको एक्सियम कहेंगे। और वही बाबू जो सेल्फ एविडेंट ये स्टेटमेंट सिर्फ खाली ज्योमेट्री से लिंक है, सिर्फ खाली ज्योमेट्री से लिंक है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, पास्टुलेट कह देंगे। क्या कहेंगे, पास्टुलेट कहेंगे ना, क्या कहेंगे, पास्टुलेट कहेंगे। ठीक है, रोशनी है बाबू, ठीक, तो कुछ नहीं होता। स्टेटमेंट क्या होता है, एक ट्रू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है वो है ना, वैसा सेंटेंस बाबू जिसको आप लोग क्या जज कर सकते हो कि वो सही है कि गलत है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे ना। अगर नहीं जज कर पाए तो वो सेंटेंस होगा, 3-4 गो वर्ड खाली याद रखना। एक्सियम्स क्या होगा वो है ना, एक्सियम मेरा हुआ होता है बाबू है ना, जो मेरा क्या होता है ना, मैंने उसको जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होता, जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होता, वह स्टेटमेंट हो जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे। और एक्सियम क्या होता है, मैथमेटिक्स और दूसरे ब्रांच से भी क्या होता है, कनेक्टेड होता है। लेकिन पास्टुलेट क्या होता है, वो मैथमेटिक्स के सिर्फ ज्योमेट्री पार्ट से क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है ना। तो एक्सियम और पास्टुलेट दोनों सेम ही चीज होता है ना। आजकल हम लोग दोनों क्या मानते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। पास्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री को कनेक्ट करेगा, एक्सियम क्या करेगा, मैथ के दूसरे ब्रांच को भी कनेक्ट करेगा है ना। तो पास्टुलेट भी मेरा क्या होता है, एक बाबू क्या होता है ना बाबू, एक मेरा क्या होता है ना, इसको प्रूव करने के लिए आपको बाबू है ना, किसी की जरूरत नहीं पड़ता है ना, किसी को जरूरत नहीं पड़ता है ना, किसी की जरूरत नहीं पड़ता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्टुलेट और एक्सियम कहेंगे। ठीक, थ्योरम किसको कहेंगे, एक्सियम, पास्टुलेट, थ्योरम और कोरोलरी, ये सब बुक में पढ़ोगे तो आपको दिया हो रहेगा है ना, खाली थ्योरी बेस है ना। थ्योरम किसको कहोगे वो है ना, वैसा स्टेटमेंट हो जिसको हमको प्रूफ की आवश्यकता पड़ता है। देखते हो थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं, तो थ्योरम में क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं है ना, प्रूफ करते हैं ना। तो वैसा स्टेटमेंट हो जिसको प्रूफ की जरूरत पड़ता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, थ्योरम कहेंगे। जैसे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, तो इसको आपको क्या होता है, प्रूफ करने की जरूरत होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। कोई ट्राइंगल ले लो, ऐसा क्या करे, बोले बोले, यस सर। हाँ बोली, लगता है आज है चार्ज। अभी बाबू है ना, आपका आपको डोज वोज दिलवाते थोड़ा। ठीक, अभी पूछेंगे बाबू, थ्योरम क्या कहते हैं बाबू है ना, वैसा स्टेटमेंट हो जिसको प्रूफ की आवश्यकता होता, जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगा उसको एक्सियम और पास्टुलेट कहेंगे। एक्सियम पास्टुलेट किसको कहेंगे, जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगा। तो दोनों में एक्सियम पास्टुलेट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा।
पास्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री को लिंक करेगा और एक्सियम मैथ के अदर ब्रांच को भी लिंक करेगा, है ना। और जिसको प्रूफ की आवश्यकता होगा वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, थ्योरम कहेंगे। जिसको प्रूफ किया, जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो इसका प्रूफ आप लोग पढ़े ना, वो ऊपर से एक पैरेलल लाइन ड्रा करो, ये किया एंगल लो, ये किया एंगल लो, ये तीनों एंगल का सम कितना कर दो, 180 डिग्री कर दो। बीसी के पैरेलल ऊपर एक लाइन ड्रा करो, है ना, कभी करके बता देंगे ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। तो इसको हमको क्या वो प्रूफ करने की क्या जरूरत है, स्टेटमेंट को क्या है ना, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, है ना। तो इसको इस स्टेटमेंट को हमको क्या करना, प्रूफ करने के लिए क्या जरूरत पड़ रहा। तो इसीलिए इसको इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, थ्योरम कहेंगे। इस स्टेटमेंट को थ्योरम कर, जिस स्टेटमेंट को बाबू प्रूफ करने के लिए है ना, वो प्रूफ है ना बाबू, जिस स्टेटमेंट वो है ना प्रूफ क्या है बाबू, स्टेटमेंट डेट रिक्वायर्ड, जिसको प्रूफ करना है ना, जो बाबू हमको क्या करे, जिसको हमको प्रूफ करना पड़े, है ना, जिसका बाबू हमको प्रूफ क्या रिक्वायरमेंट हो, तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, है ना, थ्योरम कर देंगे, है ना, थ्योरम कर देंगे। ठीक, वही है ये सब, है ना। तो जैसे सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट जो 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री ना, किसी भी सर्किल के कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है। तो ये भी मेरा बाबू क्या एक थ्योरम है, ये भी क्या थ्योरम, क्योंकि बाबू इसको प्रूफ का हमको क्या चाहिए, इसको प्रूफ की आवश्यकता है। इस स्टेटमेंट को हमको क्या चाहिए, प्रूफ की आवश्यकता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, थ्योरम कहेंगे। क्या कहेंगे, थ्योरम कहेंगे ना, थ्योरम कहेंगे। क्या नोज, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बोला आगे, कोरली क्या होता है बाबू, ये स्टेटमेंट बाबू, ये स्टेटमेंट ऑफ व्हिच ट्रुथ कैन बी बाबू इजीली डिड्यूस फ्रॉम बाबू थ्योरम, है ना। कोरली क्या होता है बाबू, वैसा स्टेटमेंट बाबू जो थ्योरम की सहायता से क्या करे, है ना, प्रूफ किया जा सके। देखो सिंपल सी बात समझो, स्टेटमेंट, सेंटेंस, एक्सियम, पोस्टुलेट और कोरली, इतना ही है बस, और कुछ नहीं, है ना। स्टेटमेंट किसको कहोगे, जिसको आप अपने बुद्धि से, विवेक से, है ना, जो सही है गलत है उसको अगर आप बाबू क्या कर डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, है ना, सेपरेट कर पा रहे हो कि ये सही है गलत, उसको हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे, है ना। जिसको आप नहीं क्लासिफाई कर रहे हो कि ये सही होगा कि गलत होता है, उसको हम लोग सेंटेंस कहेंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल x प्लस है ना, तो इसको आप नहीं कह सकते हो क्योंकि इनकम्प्लीट मैसेज है। आप इसको कहोगे x की वैल्यू क्या रखोगे, 5 6 7 8 रखोगे तो बड़ा हो जाएगा। कोई कहेगा x की वैल्यू छोटका रखेंगे 1 2, तो उस केस में ये गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। एक्सियम पोस्टुलेट क्या होता, वैसा स्टेटमेंट बाबू जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होता, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियम पोस्टुलेट करेंगे। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, तो होता राइज होता है, इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सियम पोस्टुलेट हो गया, है ना। और वह स्टेटमेंट बाबू जिसको प्रूफ की आवश्यकता पड़े, वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, थ्योरम कहेंगे, जिसको प्रूफ की आवश्यकता पड़े, है ना। तो ज्योमेट्री में जितना मैक्सिमम है सबको हमको प्रूफ की आवश्यकता होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, थ्योरम कहेंगे ना, थ्योरम कहेंगे। ठीक, थ्योरम कहेंगे। कोरली किसको कहेंगे, कोरली क्या कहेंगे, वैसा स्टेटमेंट बाबू, वैसा स्टेटमेंट बाबू जो क्या हो, थ्योरम की सहायता से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब जो बाबू थ्योरम की सहायता से प्रूफ हो ना, वैसे हम लोग उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैसे स्टेटमेंट को कोरोली कहेंगे। ठीक, तो थ्योरम किसको कहेंगे, जिसको प्रूफ की आवश्यकता, जिस स्टेटमेंट को प्रूफ की आवश्यकता होगा उसको थ्योरम कहेंगे। और कोरोली किसको कहेंगे, जिसको बाबू हम लोग है ना, जिसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़े, थ्योरम यूज करना पड़े। जिस स्टेटमेंट को है ना वो प्रूफ करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़े, थ्योरम यूज करना पड़े, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोरोली कहेंगे। और जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगा उसको हम लोग एक्सियम या पोस्टुलेट कहेंगे। एक्सियम बाबू सिर्फ क्या करता है, ज्योमेट्री का है ना, जो मैथ है अदर ब्रांच को भी लिंक करेगा। और पोस्टुलेट क्या होगा, सिर्फ ज्योमेट्री को लिंक करेगा, है ना, ज्योमेट्री को लिंक करेगा। ठीक, यही बेसिक क्या है, इक्वलिट डिवीजन, है ना बाबू, इक्वलिट ज्योमेट्री, है ना, इक्वलिट डिवीजन ज्योमेट्री या इक्वलिट ज्योमेट्री, है ना, यही है बेसिक, है ना। अब इसमें बाबू इक्वलिट्स का क्या बाबू, बेसिक सा कंसेप्ट है ना, इक्वलिट्स एक्सियम। एक्सियम क्या होता है, वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है ना, प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो 4 5 गो वो है ना, 6 7 गो एक्सियम है, इक्वलिट्स का क्या एक्सियम है। ठीक है ना। एक्सियम क्या होता है, वह स्टेटमेंट हो जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियम कहते हैं ना। जिसको प्रूफ की आवश्यकता होगा उसको थ्योरम कहेंगे। कोरोली किसको कहोगे, जो थ्योरम की सहायता से प्रूफ होगा, जो किसके सहायता से प्रूफ होगा, थ्योरम की सहायता से, उसको कोरोली कहेंगे। स्टेटमेंट किसको कहोगे, है ना, जिसको आप जज कर सकते हो कि ट्रू है और फॉल्स है। समझे ईसा इतना बाबू। अब भोली ईसा, अब भोली कहाँ गई जी, ना बोलोगे जी, शांत कहाँ गई जी, यहीं पे है सर। बोलती काहे नहीं जी। सर एक और ईसा थी ना सर, उससे पूछ रहे थे कि ना यहाँ एक के वो है, यहाँ एक के ईसा और कोई ईसा नहीं है इस बैच में, बाकी कोई नहीं है, बाकी बैच ई में है ईसा है, इसमें एक के ईसा दियल है और कोई नहीं है।
नेक्स्ट बाबू इक्विलेट्स एक्सियम है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बाबू? इक्विलेट्स एक्सियम। ये क्या है? कुछ नहीं है बाबू, जो बचपन में पढ़े वही चीज है, इक्विलेट्स एक्सियम। देखो ये क्या कहता है, इसमें 6-7 गो एक्सियम है। पहला एक्सियम क्या कहता है समझाते हैं, इसी चीज को इंग्लिश में लिखेंगे, है ना, जो बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है, कुछ नहीं है, LKG वाला एक्सियम है बहुत, मतलब इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगा, इसको क्या होगा, प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगा। तो ये सब बात कौन बोला? इक्विलेट्स बोला। कौन बोला? इक्विलेट्स बोला। क्या बोला? देखो पहला एक्सियम क्या कहता है, शांति से सुनना है। अगर A B के बराबर है, नहीं हो सकता, और बता बाबू, है ना, एंड B C के बराबर है, हो सकता कि नहीं हो सकता? ये कौन बोला? एक्सियम बोला। अगर A B के बराबर है और B C के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं A और C आपस में क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो ये कौन बोला? ये कौन बोला? इक्विलेट्स बोला, हम नहीं बोले। सूर्य में इक्विलेट्स बोला कि नहीं रौनक? जी लो बाबू रौनक, जिंदगी रौनक। नहीं जी, सुना जी। कौन सा गेम चल रहा था बाबू? जब माइक नहीं चल रहा लैपटॉप का। माइक नहीं चल रहा था? पापा जी से पिटाने के लिए तैयार रहिएगा संडे को, ठीक। अगर बाबू A B के बराबर है, शांति से समझना, और B C के बराबर है, तो इसको हमको क्या बाबू, ये तो हम बचपने से पढ़ते आ रहे हैं सर। A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो A C आपस में क्या होगा? बराबर होगा। A बराबर क्या होगा? C होगा। तो ये मेरा क्या है? एक स्टेटमेंट है ना। अब इसको प्रूफ करे की जरूरत नहीं, ये ऐसा होबे करता, ये ऐसा क्या होता? होबे करता। तो ये इसको प्रूफ करे की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए क्या बनेगा? एक्सियम बनेगा। ये क्या बनेगा? एक्सियम बनेगा, है ना। क्या बनेगा? एक्सियम बनेगा। तो ऐसा 6-7 वो क्या एक्सियम है ना, किसका कि कौन बोला? इक्विलेट्स बोला। ए अगर बी, अरे बाबू ए अगर बी के बराबर, बी बराबर सी या बी बराबर सी है, तो इस शुरू में बाबू आज से 100 साल पहले कोई ना बात बोला होगा ना जी, तब ना हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ए सी के बराबर होता है। ये कोई ना कोई तो पहले बोला होगा, है ना। तो कौन बताया बाबू? इक्विलेट्स बनाया, है ना, इक्विलेट्स बताया, है ना। तो ये मेरा क्या है सर? एक्सियम है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इफ टू थिंग्स आर इक्वल, ये दो गो थिंग है, मान लो ए बी दो गो वेरिएबल, तो इफ टू थिंग्स आर इक्वल, और ये दोनों आपस में, है ना, ये दोनों अदर थिंग्स है, ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो डेफिनेटली बाबू पहला और लास्ट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। तो ये सब कुछ नहीं, खाली वो टाइम वेस्ट करे वाला चीज है ना, टाइम वेस्ट करने का चीज है। तो इसी को इंग्लिश में लिखो, है ना, इसी को इंग्लिश में लिखो बाबू। ये इसका एग्जाम्पल हो गया ना, एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अरे A बराबर B है, B बराबर C है, तो बचपन में नहीं पढ़ा है B की वैल्यू, B बराबर C है ना, तो B बराबर C है, तो यहाँ B बराबर क्या रख दो? C रख दो, तो A बराबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, है ना। इसी बात को इंग्लिश में लिखना, इसी बात को किस में लिखना? इंग्लिश में लिखना है। अब ये जो स्टेटमेंट है, इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ये होता है, A C आपस में बराबर होता है ना, होता है, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इसीलिए क्या, ये एक्सियम है। जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगा वो क्या बनेगा? रोशनी बाबू रोशन करो, वो क्या बनेगा? एक्सियम बनेगा, है ना। तो थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, कोई ज्यादा इसमें कंसेप्ट है नहीं, है ना बाबू। थिंग्स बाबू लिखो बाबू, थिंग्स which are equal, things बाबू which are equal बाबू to the same things, to the same things, same things are equal, things are equal to one another, to one another. Things बाबू which are equal बाबू to the same things are equal to one another, है ना। मतलब बाबू अगर दो गो थिंग्स इक्वल है और सेम थिंग्स है, जैसे A बराबर B है और यहाँ भी B बराबर क्या है? सेम है ना। तो ये भी अगर सेम है, तो जो बच गया वो भी आपस में क्या होगा? सेम होगा, वो भी आपस में क्या होगा? सेम होगा। बस अब कुछ नहीं कर रहा है ना, और कुछ नहीं कर रहा, यही है ना। और एग्जाम्पल हो, दूसरा पास्टुलेट क्या करता है, लिखो बाबू। इफ इक्वल्स, सेकंड पास्टुलेट कुछ नहीं है, खाली टाइम पास है बाबू। ए शैतान अंशुजीत, क्या हुआ सर? इफ इक्वल्स आर एडेड बाबू टू द इक्वल, द होल आर इक्वल, होल आर इक्वल, कुछ नहीं है नहीं सबको। अनुज बाबू, अनुज शैतान, ए रोशनी कहाँ गई बाबू? फोन आ गया रोशनी, रोशनी यस सर। फोन आ गया भोली, यस सर, कट गया। कट गया आप?
Yes. हाँ बाबू, बताओ बाबू ईशांत है, ये सब का सब भावना धीरे धीरे पता चल जाता है। धीरे धीरे बाबू आप लोग भी अंतर मन से काम करोगे ना, तो सब आप लोग का एक्टिविटी धीरे धीरे पता चलते रहेगा, है ना। आप लोग भी मन से पढ़ाई करो। देखो जो क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में होगा ना, आपको अंदर अंदर से फीलिंग, अरे यही क्वेश्चन में आएगा, यही आएगा। खाली मन से पढ़ के देखो, ठीक है ना। आपको अंदर से पता चलना है, अभी नहीं तो यही नहीं हुआ है सर, हाँ? हुआ तो नहीं है सर। अरे तो अभी तक मन से पढ़ा कहाँ बाबू, एकदम ध्यान लगाओ, मन से पढ़ो, पागल की तरह पढ़ो, फिर देखो आपको पता चल जाएगा। जब सर सर कभी कभी लगता है सर, जो मन को लगता है वो क्वेश्चन आएगा वो ऐवे नहीं करता सर, तो क्या गलती है? नहीं तो मन से नहीं ना करते हो, है ना। जब आप कोई भी मन को बाबू है ना, सिद्ध कोई भी काम को अगर आप शिद्दत से करोगे तो कायनात भी उसे पूरा करने के लिए वो है ना एकजुट हो जाता है। सर डायलॉग के लिए बढ़िया है सर। डायलॉग भी रॉन्ग बोले हैं सर। सर कोई टाइम निकालिए सर। आप करके तो देखो, पहले मन से पढ़ के तो देखो, पागल की तरह भूख प्यास सब चैन ये करो, फिर सर तो आप बताइए ना सर, कोई भी चीज मन से कैसे किया जाता है? मन से कहने का मतलब क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। सारा बच्चा बाबू, सारा पेरेंट्स, हम किसी का ये मोटिवेशनल वीडियो देख रहे थे, है ना, किसी का, कि सब तो कहता है बेटा मन से पढ़ो, मेरे बेटा मन से पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ा कैसे जाता है पेरेंट्स कोई बतेबे नहीं करते हैं। सर खान सर का देखिए सर। नहीं नहीं नहीं, खान सर का नहीं देखें। संदीप माहेश्वरी का सर। हाँ, इस समय देखो इस सबका शैतान दिमाग तो 5G के चलता है। सब मोटिवेशनल स्टोरी सुनिए रहे हैं टाइम सर। निकालिए सर, तो एगो मोटिवेशन क्लास खोलिए आप सर, स्टार्ट कीजिए एक हाँ। मोटिवेशन। हाँ हाँ बाबू, एगो वीडियो दिखाते हैं लास्ट में, रुको ना, ये थे अरुणिमा सिन्हा वाला को दिखाते हैं, एक बार दिखाएं बाबू। अरुणिमा सिन्हा वाला वीडियो दिखाते हैं आप लोग को। नहीं दिखाया वाला सर हम लोग अच्छा, के। दिखाते सेकंड हैं, के एग्जांपल के लिए कितनी लाइन छोड़ना है? अरे 2 लाइन छोड़ो, 3 लाइन छोड़ो ना जी। इफ इक्वल और सबट्रैक्टर बाबू का अभी दिखाते हैं क्लास। इफ इक्वल और सबट्रैक्टर बाबू फ्रॉम इक्वल बाबू अभी दिखाते हैं मोटिवेशनल, द रिमाइंडर आर बाबू इक्वल। सर दिखाए हैं आपको वीडियो। हाँ भोले, लेकिन फिर भी फायदा नहीं कर रहा, दावा खिला रहे हैं फिर भी फायदा नहीं करता है। रोशनी बताओ। ए नोज बाबू, हाँ सर। वीडियो ऑन करो ना बाबू। नहीं विश्वास होता तो आप 1 साल पूरे मन समर्पित होकर पढ़ो, कि गार्जियन आ रहा है जा रहा है, कोई बगल से है ना, कुछ पता नहीं चले, पागल के देखो बाबू एकदम, है ना। फिर आपको अपने आप फीलिंग होने लगेगा यही क्वेश्चन में आएगा, नहीं भी आएगा ना तो फिर भी वो क्वेश्चन बन जाएगा। थिंग्स बाबू, भीच बाबू, कौन साइड, इसको समझाते लिखो, कुछ नहीं है जी, खाली बहस है इसमें। हमारे यहाँ बाबू पेरेंट्स ही डर जाते हैं, सर हमारा बचवा इतना टफ पढ़ेगा। बहुत बार हम सुने, छोटकन के साथ यही सोता, बच्चा नहीं डरता, हमारा बचवा भी लीनियर इक्वेशन पढ़ेगा, तीसरे में है चौथे में है सर। थिंग्स बीच बाबू कौन साइड विथ वन अनदर आर इक्वल, लिखो समझाते हैं इसको। ये सब क्या है सर, एक्सियम है, आर इक्वल वन अनदर, क्योंकि सर इसको प्रूव करने के लिए हमको छोड़ दिए वन अनदर आर इक्वल टू 2 को 2 बार लिख दिया है सर। अच्छा, ये सब एक्सियम है सर, इसको प्रूव करने के लिए हमको कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, है ना। ऐसा 6-7 को जल्दी लिखो, देखो समझाते हैं सर। अरे तो 4 गो हो गया, इसी एक लाइन का और कुछ, द होल पार्ट इज बाबू ग्रेटर देन ए पार्ट, है ना। ये सब कुछ खाली मजाक किया गया। मिस्टी यस सर, एग्जाम में पूछेगा सर सबका थ्योरम। नहीं जी, सब कंसेप्ट खाली बाबू। क्या कोची कर रही है जी? कहाँ कुछ कर रहे हैं, बैठे हुए लिख रहे जो आप लिखवा रहे। अच्छा लिख रही हो, अभी 2 सर एग्जांपल के लिए कितना लाइन छोड़ा है? अरे 2 लाइन छोड़ो ना, अरे रुको शैतान, छोड़ो बाद में लिखना, समझो बाबू। देखो कुछ नहीं, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो।
देखो ये 6-7 को बाबू क्या है, इक्विलिट्स का एक्सियम है। एक्सियम कहने का मतलब बाबू ये सब स्टेटमेंट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रूफ है ना, तो इसीलिए इसको एक्सियम कहते हैं। कौन बोला? इक्विलिट बोला है ना। तो पहला क्या कहता, अगर दो थिंग इक्वल है, सेम दो गो थिंग, जैसे ए बराबर बी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, सेम थिंग इक्वल है ना। तो उसका जो बाबू बाकी जो बच गया वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या होगा, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो ये दोनों बी भी सेम थिंग है ना, ठीक। तो जो बच गया वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। अगला देखो क्या कहता, अगला देखो क्या कहता, इफ इक्वल्स आर एडेड, दो गो इक्वल चीज एडेड कर रहे हैं, है ना, टू द इक्वल, द होल आर बाबू इक्वल। कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे दो गो चीज इक्वल है, जैसे मान लो ए बराबर बी है, ये दो थिंग्स इक्वल हो गया। अरे राम बराबर सब कुछ हो सकता है। अब मान लो सी बराबर क्या है सर, डी है, ठीक। ए बराबर बी है, सी बराबर डी है ना। तो इफ इक्वल्स आर एडेड, ये दोनों इक्वल को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद भी बाबू, ऐड करने के बाद वो जो स्टेटमेंट बनेगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या सर, ये दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी प्लस डी हो जाएगा, है ना। तो पहले 100 साल 200 साल पहले लोगों को नहीं ना पता था कि ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, है ना, ये नहीं पता था कि क्या होगा। तो यही इक्वलेट बोला, है ना। जब ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने के बाद ए प्लस सी और बी प्लस डी, ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, यही है। अब इस चीज को बाबू, है ना, इस चीज को प्रूव करने के लिए हमको कोई, है ना, थ्योरम उरम की आवश्यकता नहीं है ना, इसको कोई स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है ना। अरे शैतान देखो ना, जैसे बाबू इसको प्रूफ करने की हमको किसी चीज की जरूरत नहीं, इसलिए क्या एक्सियम है। जैसे मान लो 3 बराबर 3 है ना। को मान लो 4 बराबर क्या है, 4 है, नहीं हो सकता है। 3 बराबर 3 है, 4 बराबर 4 है। अब ये दोनों को ऐड करो, 7 आ गया, ये दोनों को ऐड करो, 7 आ गया, है ना। तो 7 भी 7 आपस में क्या है, बराबर है। 7 भी 7 आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी को बोला गया और कुछ नहीं किया सर गया, खाली धो, है ना। क्या वजह, अगर डिफरेंट नंबर आएगा तो? डिफरेंट रहेगा। कौन डिफरेंट, यहाँ। हाँ। हाँ सर। तो डिफरेंट रहेगा तो इक्वल होगा जी, हद करता है जी। यहाँ 3 बराबर 4 कभी होगा, मेरा मन में ख्याल आ रहा है सर कि 3 बराबर 4 डिफरेंट नंबर लीजिए ना। 3 बराबर मान लीजिए 5 कीजिए ना, तो 3 बराबर 5 करेंगे तो ये दोनों नंबर जिंदगी में कभी बराबर होगा, पहले तो यही गलत हो गया, है ना। पहला तो यही ना गलत हो गया, 3 बराबर 5 जिंदगी में कभी होबे नहीं करता, है ना, होबे नहीं करता। अगर ऐसा हो जाता बाबू, हम आपको 3 लाख देते, आप हमको 5 लाख दो, हम पढ़ेबे नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, तो सही 3 में बराबर सर। 5 है ना। तो ये तो यही गलत हो गया सर, है ना, ठीक है ना बाबू, ठीक बोला। तो 3 बराबर 3, 4 बराबर 4, अब इसको ऐड कर दो, 7 हो गया, इसको ऐड कर दो, 7 है। तो 7 आपस में 7 क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी बात को ऐसे लिख दिया, ए बराबर बी है, सी बराबर डी है, तो लेफ्ट लेफ्ट को ऐड कर दो, ऐड को। तो ऐड करने के बाद भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और सेम फिनोमिनन सब्ट्रैक्शन में भी होता है ना बाबू, वही इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड बाबू फ्रॉम इक्वल बाबू, दे, है ना, द रिमाइंडर बाबू, है ना, द रिमाइंडर आर इक्वल। बाबू क्या लिखेंगे यहाँ पे, द रिमाइंडर आर इक्वल, रिमाइंडर जो बचेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या सर, कुछ नहीं, यहाँ पे ऐड किया ना, अभी क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब क्या सर, धोखा किया गया। अगर ए बराबर बी है, हम मान लो कितना है, सी बराबर डी है, अब इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब क्या, ए माइनस सी और बी माइनस डी। तो ए माइनस सी बी माइनस डी भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब कुछ नहीं है, धोखा, ठीक। अगला देखो क्या कहता है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीज आपस में कोइंसाइड कर रहा है तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब जैसे ये मार्कर है ना, जैसे ये दोनों मार्कर है, ये दोनों मार्कर एक दूसरे के सामने से देखो कोइंसाइड कर रहा है ना, एक को दिखाई दे रहा है ना। हाँ सर। तो अगर ये दोनों चीज आपस में कोइंसाइड कर रहा तो ये दोनों क्या होगा, सेम लेंथ का होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, है ना। तो ये सब बात को बाबू प्रूव करे की जरूरत नहीं है, ये सब बात को प्रूव करे की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सियम कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सियम कहते हैं, एक्सियम कहते हैं ना, प्रूफ करे की जरूरत नहीं। अगर दो चीज कोइंसाइड कर रहा है ना, ठीक है ना, दो चीज कोइंसाइड कर रहा है ना, कोइंसाइड कर रहा है सामने से ना, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, है ना, इक्वल होगा, ठीक। तो वही है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, मान लो बाबू इसका एग्जाम्पल अगर लिखो बाबू, तो मान लो एगो लाइन ए बी है ना, और इसी पे लाइन एगो क्या है, सी डी है। इसी पे एगो लाइन क्या है, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे पे क्या होना, कंप्लीट, है ना, ओवरलैप करना। इसी पे मान लो एगो लाइन क्या है, सी डी है, जस्ट बगल से पास कर दो, है ना। एगो लाइन क्या है, सी डी है। तो ये दोनों अगर क्या कोइंसाइड कर रहा, मतलब क्या होगा कि ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, है ना, ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, है ना। तो सर यही सब। दोनों कॉन्साइड तो नहीं कर रहा है, बीच में अरे गैप। अरे शैतान, तो हम यहाँ पे चढ़ा के कैसे लिखें, यहाँ पे समझो कि दोनों कोइंसाइड, आप चढ़ा के लिखेंगे तो एक एक कलर नहीं हो जाएगा जी। ये गैप नहीं है बाबू, ये समझो कि इसी पे चढ़ा हुआ, ठीक है ना, है ना। इसी पे क्या एक दूसरे पे हाँ सर। ओवरलैप कर, है ना, एक दूसरे पे क्या करा, ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ये गैप करके दिखा।
है ना। तो जब दोनों एक कोइंसाइड है तो डेफिनेटली दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। कौन सा बड़ा बात है, ये तो होबे करता। तो अब ना जानते हैं, शुरू में लोग नहीं जानता था, शुरू में ये सब लोग नहीं जानता था, है ना। अब हम लोग जानते हैं। ठीक, लिखो। कहाँ गया शुभ जी? शुभ, यस लब सर। बाबू यस जी सर। है ना। हाँ, संडे को तैयार रहिएगा। हम लोग का संडे वाला रूटीन बहुत हैप्टिक हो जाता है बाबू। अभी इंग्लिश वाला सर ही फोन करे के, ऑफलाइन भी जाओ कूटने सर के लिए। टीचर बदलिएगा सर इंग्लिश का कि वही रहिएगा, वही रखेंगे? देखते हैं बाबू, पहले भी बात नहीं हुआ है। मोटू सर को बुला दें, ये जो एजेड थे। सर नो सर, बहुत कॉमेडी करते हैं। बहुत कॉमेडी करते हैं शैतान है। जल्दी करो बाबू। पहले आप लोग का इंग्लिश का सिलेबस लिखवा देंगे, समझा। सिलेबस लिखवा देंगे, आप लोग के भी साइड से जो होगा बोल देना, और उसी सिलेबस को फॉलो करवाएंगे। सर बुक चुने हैं सर इंग्लिश के लिए? हनीड्यू सर, हनीड्यू। बुक बाबू एगो ग्रामर का आप लोग का कुरियर करके भेज देंगे, नहीं तो मार्केट में मिलेगा तो ठीक। रेन एंड मार्टिन सर। अच्छा, जो भी रहे, ऐसा रहे कि मेरा छोटा बच्चा भी कर ले, बड़ा भी कर ले, है ना, एक लेवल मेंटेन करेंगे। पहले कल बात करते हैं। 5 नंबर बाबू लिखो जल्दी से। सर हाँ बाबू। सर ये यूक्लिड ज्योमेट्री हमारे अभी 12th तक के सिलेबस में है ही नहीं। आपके सिलेबस में नहीं है, देखा है मतलब बाबू। स्कूल में जो सर गवर्नमेंट पढ़ाते ने हैं कट उसमें कर नहीं दिया है था, सर गवर्नमेंट ने यूक्लिड हटा दिया इस ज्योमेट्री। चैप्टर को, गवर्नमेंट ने हटा दिया सर सर। हटा दिया है। अच्छा, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं है, 2 गो क्लास का है, कल इसको खत्म कर, छोटे को है ना। हटा दिया, बढ़िया सर किया बाबू, लिखाया फालतू। सर आगे? चलो लिखो बाबू। नेक्स्ट ऑफ 5th ये क्या करता बाबू, कुछ नहीं करता। द होल इज बाबू, द होल है ना बाबू, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। क्या होता मतलब, एक सेब खाते बाबू, द होल इज बाबू ग्रेटर देन पार्ट। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो पूरा हिस्सा होगा बाबू उसके, है ना, जो पूरा पार्ट होगा उसके हिस्से से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या सर, हमको नहीं समझ में आया। अरे शैतान, एक सेब खाओ, है ना, एक सेब खाओ, कितना है ना। ये क्या होल सेब है, ये क्या बाबू होल सेब है ना जी, है ना। अब इसका थोड़ा सा पार्ट कट कर लो, इस सेब से क्या करो, थोड़ा सा पार्ट कट कर लो। कहने का मतलब क्या बाबू, ये आपका एक सेब है बोला, है ना। अब इसका इतना पार्ट कट कर लोगे, कट करके हटा दो, तो ये क्या हो गया बाबू, है ना। तो जो होल पार्ट है बाबू, है ना, कटे गए पार्ट से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अरे इसमें करना है कि तो जान में जाए, सेब को काट देंगे तो जो कटा हुआ हिस्सा होगा पूरे से क्या होगा, है ना बाबू, कटे हुए पार्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो वही लिखल है, जो होल पार्ट होता है ना बाबू, जो होल होता है वो क्या होता है, कटे गए पार्ट से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब बाबू ये वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। कटा हुआ ये पार्ट है ना जी, थोड़ा सा कट करके निकाल दोगे, है ना, खा के निकाल दोगे भोला, है ना, यहीं पे कट करके निकालो, है ना, एप्पल का सेब है बोला, तो ये क्या होगा, होल पार्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। यही चीज है, कुछ नहीं किया गया जी। होल हमेशा क्या होगा, कटे पार्ट से ज्यादा रहेगा, बस और कुछ नहीं है, ये तो सब जानता है। नेक्स्ट बाबू, 2 और है, जल्दी से। सर ये सेब हम लोग को भी बनाना पड़ेगा? बना लो बाबू, फिर खा लेना, बना लो। यहाँ सेब में बाबू सब अरबपति बन गया शैतान, अभी आपको पता नहीं बाबू, कटा हुआ सेब का सिंबल यूज कर करके, कि नहीं बाबू, कटा हुआ सेब। सर आईफोन से? हाँ बोला। थिंग्स बाबू, V4 बाबू। आप लोग के आंख में प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है जी, बच के रहिएगा थोड़ा स्कूल वगैरह में। सर मुझको हो रहा है सर। होगा तो पूरा परिवार को हो जाएगा वो। यस सर, मेरे पापा मम्मी को भी हो गया सर, लेकिन वो भी ठीक हो गए।
थिंग्स बाबू भीचर बाबू डबल ऑफ द बाबू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब बाबू दो गो थिंग बाबू है ना, एक दूसरे का क्या डबल है, तो भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा। थिंग्स बाबू बीच आर डबल बाबू ऑफ द सेम थिंग। कहने का मतलब क्या बाबू, अगर ए 2b के बराबर है, ठीक, नेक्स्ट बाबू जो पहला पोस्टुलेट वही है, और सेम थिंग है बाबू, मान लो सी ये भी 2b के बराबर है, कुछ नहीं करा, ए 2b के बराबर है, और दूसरा थिंग सी 2b के बराबर है, तो इस केस में क्या होगा, जो पहला वही है, ए बराबर क्या होगा, सी हो जाएगा, है ना। अरे कुछ धोखा है बाबू, है ना, वही करा थिंग्स बाबू बीच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ये 2b सेम थिंग है ना जी, तो ए क्या है, ये बाबू है ना, बी के दुगना से ए है, या फिर बाबू बी के दुगना से क्या है, सी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, सेम थिंग है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यही है। 7वां नंबर क्या बाबू कहता है, थिंग्स आर बाबू हाफ बाबू, इसी में 2 की जगह 1/2 रख दो, 2 की जगह क्या रख दो, 1/2 रख दो, तो वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, खाली ऐसे ही किया गया और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं बाबू। 7वां बाबू, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको कल हम लोग हल्का सा पढ़ा कर और है ना थ्योरम वगैरह कुछ कुछ है उसको फिनिश करके खत्म कर देंगे। थिंग्स बाबू भीचर बाबू आसान सा टॉपिक है, हाफ बाबू भीचर बाबू हाफ ऑफ बाबू हाफ ऑफ द सेम थिंग। गुड इवनिंग सर। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ा बाबू, अगला ट्रायंगल सर। लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स लाइन्स एंड एंगल्स है। लाइन्स एंड एंगल्स सर। लाइन एंगल पढ़ लेना, सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ो बाबू, जैसे सिलेबस लिखा है उसी ऑर्डर में पढ़ो, वो भी हाँ, ज्यादा ये नहीं है लाइन बाबू। अच्छा ठीक है, क्या सर अभी? अरे आपको तो बल्ले बल्ले है जी, धर के दम, अभी अबरी नहीं मैथ में फुल लाएगा तो जिंदगी में कभी नहीं लाएगा। सर क्या बल्ले बल्ले है सर? एक चीज को 3 बार 4 बार पढ़े के मौका मिलेगा बाबू। अबरी आए ना तो नहीं बताया ना तो अबरी तो कूटेंगे भर पेट। ए बराबर हाफ बी और सी बराबर हाफ बी, तो ए बराबर क्या होगा, सी होगा, यही है, कुछ नहीं है, पास्टुलेट का यही है। ये सर सब क्या है सर, ज्योमेट्री ये सब क्या एक्सियम है, थ्योरम नहीं है, क्योंकि इसको हमको प्रूफ करने के लिए है ना कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ प्रूफ है, सेल्फ प्रूफ है, तो ये क्या हो गया, एक्सियम है, यूक्लिड्स का क्या हो गया, 7वां एक्सियम हो गया। कौन कौन भागा जी, बाबा धाम भागे, ये सबको प्लांट के बारे में पढ़ाना बाबू। हो गया ना सर क्लास? हाँ वो कल इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, उसके बाद फिनिश कर देंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। बाय सर। बाय बाय बाबू, तैयार रहिएगा गौरव बाबू, अंतरात्मा से काम कीजिए। बाय सर। बाय इस संडे बाबू। कहाँ जाएंगे सर? ये संडे बिहार में है प्लस ऑनलाइन है, चैन कहाँ है बाबू हम लोग को, सुबह कुछ कुछ को पीट देंगे और उसके बाद फिर शाम को ये लाइव टेस्ट होगा, चाहे सुबह लाइव टेस्ट लेंगे। ठीक है सर, तो मेरे घर तो नहीं आइएगा। ऐसा जरूरी नहीं बाबू, टपक भी सकते हैं, तैयार रहिएगा। ये क्या हो गया, 1 पार्टिसिपेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलिए। निक सर। गुड इवनिंग बाबू। सर साइंस पढ़ेंगे कि मैथ? जो पढ़िए बाबू। मैथ पढ़े? सर मैथ। यस सर, मैथ ही पढ़ते हैं। मैथ पढ़ोगे? यस सर।
No sir, science. Math. No sir, math. The या science. बोर्ड कर लीजिए। The science. The Math. science. The science. Science. मैथ Math. Science. मैथ Science. हाय Science. शैतान, हल्ला मत कीजिए, The science. हल्ला मत करो। Please. अच्छा Science. इस सैटरडे आप लोग का टेस्ट नहीं ना हो रहा है जी? नो सर इस नहीं हो सैटरडे, हाँ तो फ्राइडे सैटरडे आपको पढ़ा देंगे साइंस, दिक्कत क्या है? जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन आज फिनिश कर देते उसको, है ना, कुछ कुछ ये कॉम्प्लिकेटेड मिक्स क्वेश्चन कर लेते ताकि आपको दिक्कत सर नहीं लीनियर रहे। इक्वेशन अभी कैसे खत्म हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल तो अभी तक आप पढ़ाए नहीं। क्या बोलिए? सर लीनियर इक्वेशन अभी कैसे खत्म होगा? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल तो आप पढ़ाए ही नहीं। 2 वेरिएबल थोड़ा सा बता देंगे, है ना, 1 वेरिएबल वाला हो गया ना, अभी उतना और ही सर सीखिए 3 आप लोग। वेरिएबल 2 वेरिएबल वाला बताते, अभी बता देते हैं 2 वेरिएबल वाला। 3 वेरिएबल छोटका छोटका बता देते हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाए, 3 क्योंकि वेरिएबल बहुत 3 वेरिएबल नहीं पढ़ना है आप लोग को जी। 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल करते रहती है, उतना पढ़ के कहाँ जाओगी, पागल नहीं हो जाओगे? पहले तो होमवर्क दिए जो गलत बना के भेजियो। सर मैं सही करके भेजी थी आपको। अरे मेरे लाल तो बोले नहीं, वो 4:40 से शाम को क्लास शुरू होता है, आप 4 बजे से पहले भेजा करो। 4:40 के बाद से हमको चैन नहीं रहता, ठीक है ना, एक बार रात को 9-10 बज जाता है क्लास लेते लेते। देखते नहीं जी, क्लास हमेशा आप आते हो तो क्लास चलती ही रहता है। चलो ठीक है, हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, है ना, 2 वेरिएबल पढ़ लेते हैं आज। इसके बाद आप लोग को कल कौन सा डे है? 3 दिन टाइम मिलेगा ना जी? फ्राइडे हाँ, फ्राइडे सैटरडे। हम तो साइंस पढ़ाएंगे, उसमें होमवर्क नहीं देंगे, तो आपका विद्यासागर वाला बुक बन जाना चाहिए। मंडे को आपको विद्यासागर का बुक का सॉल्यूशन करवा देंगे। विद्यासागर का जो अलजेब्रा वाला आपको बुक है। इंग्लिश क्लासेस होंगे। क्या बाबू? संडे को इंग्लिश क्लासेस होंगे। हाँ, संडे को आपको कल सर को फोन करके पूछेंगे तो फिर आपको बताते हैं। सर आप ही पूरा विद्यासागर का मैथ टेस्ट भी लेंगे क्या? नहीं, इस वीक में टेस्ट नहीं होगा। सर मतलब संडे को जो आप लेते हैं लाइव टेस्ट। नहीं, आप पहले होमवर्क उसका अलजेब्रा वाला बनाओ। क्या बोल रहे हो राजनंदिनी? सर आप ही पूरा मतलब हम लोग को विद्यासागर का मैथ का बुक बनाना है, आप ही पूरा बनवाएंगे। नहीं, आपको बनाना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, जो नहीं बनेगा वहां पे स्टार दे देना है। ओके जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वहां स्टार देना है, उसको हम सोल्व करवाएंगे, हम बनाएंगे, टोटल कूटना देंगे। साइड साइड लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। प्लीज साइड कितना नंबर क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 687 क्वेश्चन नंबर 89 89 नो सर 89 से शुरू करेंगे। 89
म्यूट करो बाबू, हल्ला मत करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे गलत बना के भेजी इसका, सही की बोली? यस सर। सर मुझे समझ ही नहीं आया कहाँ पे गलत। अरे शैतान, 3x बराबर कितना लिख लो? 8 लिख लेते जी। यस। घेर के नहीं लिखे हैं बाबू, कच्ची समझिए नहीं। घेरा कौन है जी, काहे से कर रहे बाबू? ये जो लिखी है 8 बराबर -8 बराबर 11, तो बाई बराबर कितना होता है? 11 + 8 होगा। यस सर। यस सर। भूल जाते हो y of सर इसका। सर उसे नो सर अकेला करेंगे तो 11 के नीचे आएगा ये। तो आप क्या लिखी हो? प्लस कर। x plus 2 plus 3 equals to solution is so answer is देखिए तीनों इक्वेशन 3 तरह के बाबू। हाफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला खत्म हो गया ना? हाँ बोले। सर वो ये v होगा ना सर? सर सॉल्यूशन में ऊपर वाला। हाँ अच्छा ठीक है। सर हाफ पेज लग जाए। हाँ बोले, लग ही जाएगा बाबू। पहले सर खुद से बनाने का कोशिश करें। करो। वही आता सर पहले एक बता दे। बताना बताना। equation 3x plus equals to 6 plus equals to 3 4 सर आज मैंने सुबह सुबह क्लास ज्वाइन करके देखी। सुबह सुबह क्लास ज्वाइन किए थे कब बाबू? सर की थी जब आप वो समझा रहे थे ना, आप क्या था सर, कुछ तो समझा रहे थे, अलजेब्रा जैसे ही था। रेडमी का आप ही रहता है? नो सर मेरा रेडमी नहीं है, मेरा तो वन प्लस है। तो नाम वहाँ पे क्या डाल कर रखी थी? सर मैं तो इशिता ही रखी थी। मेरा तो सर जब भी मैं ज्वाइन करती हूँ इशिता ही रहता है, बहुत पहले का मैंने इसको सेव ही कर दिया है। सर मैं तो कभी कभी नाम बदल लेती हूँ, कहीं आप डांट ना दे। तू वेरिएबल्स है सर आप कभी कभी क्लास के लिए डांटते हैं, इसीलिए मैं कभी कभी दूसरे ही नाम से आ जाती हूँ, दूसरे
लिखिए बाबू। आता है रोशनी ये वाला सोल्व करने के लिए बाबू? यस सर। अच्छी बात है, सीखो बाबू। आपको आता है कछुआ? जी सर। इसका कभी दांते कभी नाके दर्द करे लगता है। सर मेरे को भी आता है। जल्दी करो बाबू। अरे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पानी करते हैं। सर 3 वेरिएबल भी होता है? होता है 3 वेरिएबल, लेकिन वो सब अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या कर रही हो स्वाति? खाली बैठ के कॉमेडी करते रहती है, पापा तरफ बैठ जाती है। लिखिए जी, क्या क्वेश्चन अभी तक लिखी हो? सर मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ। हाँ, पापा जी बैठे हो तब बोलोगी नहीं, कुछ नहीं करा। मम्मी जी बैठती तब ना बोलती बाबू। क्या क्वेश्चन लिखे अभी तक? पापा भी हैं। सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लिखिए, शांति से सुनिए, समझाते हैं। वो स्वर्ण भी शैतान रह गया वो। हाँ बाबू, स्वर्ण कहाँ गया जी बाबू? नीचे काहे के लग गया है? अच्छा, पढ़ने के लिए गया है क्या? अच्छा, क्या चीज पढ़ने गया है? तो कितना बजे आता है? डेली जाता है? तो डेली जाता है बाबू? नहीं पूछे हो? हाँ हेलो नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। डेली जाता है क्या मैम? हाँ क्या सर बोले? बाबू डेली पढ़ने क्लास करने जाता है? क्लास टीचर आई हुई। अच्छा, हम लोग का इंग्लिश में थोड़ा सा रिजल्ट ये हुआ है, तो वही बोलिए कि हम 2 दिन पढ़ाएंगे सप्ताह में। तो आज और सैटरडे या संडे कितने बजे गया? 6 बजे गया है, अब तो आएगा भी। चलिए ठीक है। और कहता है स्कूल में मैम नहीं पढ़ाते, साइड से 2 बच्चे को पढ़ाएंगे। 4 बच्चे हैं। हाँ, बिल्डिंग का 4 बच्चे हैं। तो उसका पेमेंट ले रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? अभी इतना तो नहीं पता है, आगे जगह है। होम ट्यूशन भी करता है क्या? सर भी पढ़ाने आते हैं? सर तो वो ड्राइंग। अच्छा, ड्राइंग सीख रहा है। हाँ, क्योंकि स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह पर मिल रहे हैं ना, तो बहुत तकलीफ। अच्छा अच्छा। ड्राइंग वाले सर एक बार